आकाश अपनी नई किताब पर काम कर रहा है, जिसमें वह साहस, आशा और दृढ़ संकल्प की कहानियां लिखना चाहता है। उसे अब अपने लेखन में नई दिशा मिल गई है और उसका इरादा है कि वह ऐसी कहानियां लिखे जो लोगों को प्रेरित करे। रिया भी आकाश को इस नई दिशा में सहयोग करती है और उसे कई नए विचार देती है। दोनों का रिश्ता गहराता जा रहा है और उनकी दोस्ती अब विश्वास और समझ पर आधारित हो चुकी है। एक शाम जब आकाश अपनी किताब के कुछ पन्ने लिख रहा होता है, तो उसे अपने दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है। वह दरवाजा खोलता है तो एक अजनबी व्यक्ति खड़ा होता है। उस व्यक्ति के चेहरे पर अजीब सी उदासी और रहस्यमयी भाव होते हैं। वह व्यक्ति बिना कुछ कहे एक किताब आकाश की ओर बढ़ाता है। यह किताब आकाश की अपनी विक्रम हवेली श्राप की छाया है। आकाश को यह अजीब लगता है कि कोई अजनबी व्यक्ति उसकी पुरानी किताब लेकर आया है। वह उस व्यक्ति से कुछ पूछता है, लेकिन वह कुछ कहे बिना ही वहां से चला जाता है। आकाश उस किताब को ध्यान से देखता है और पाता है कि उसमें एक खास पन्ने को मोड़ा गया है। वह उस पन्ने को खोलता है जहां उसने हवेली में अपने डर का सामना करने का विवरण लिखा था। जैसे ही वह उस पन्ने को पढ़ता है, उसके मन में उस रात की यादें लौटने लगती हैं। उसे महसूस होता है कि जैसे वह एक बार फिर उस हवेली में पहुंच गया है। यह अनुभव उसे बेचैन कर देता है और उसे यह समझ में नहीं आता कि अचानक से यह सब क्यों हो रहा है। अगले दिन आकाश रिया को इस घटना के बारे में बताता है। रिया को यह सब अजीब लगता है और वह आकाश को उस व्यक्ति के बारे में कुछ और जानने की सलाह देती है। वह कहती है कि हो सकता है कि यह सिर्फ एक संयोग हो या फिर वह व्यक्ति कोई प्रशंसक हो। लेकिन आकाश के मन में कुछ संदेह पैदा हो जाते हैं। उसे लगने लगता है कि शायद उसका अतीत पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। आकाश के मन में फिर से उसी पुरानी हवेली में लौटने का ख्याल आता है। वह सोचता है कि क्या वहां अभी भी कुछ बाकी है जिसे उसने अनदेखा कर दिया था। उसे लगता है कि शायद उसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है और विक्रम हवेली में कुछ ऐसा है जो उसे अपनी ओर खींच रहा है। वह इस बात को रिया के साथ साझा करता है, लेकिन रिया उसे मना करती है और कहती है कि वह इस अतीत को पूरी तरह से भुला दे। वह उसे समझाने की कोशिश करती है कि ये सब केवल उसका भ्रम हो सकता है और उसे अपने वर्तमान पर ध्यान देना चाहिए। उसी रात आकाश को एक सपना आता है। उसे सपने में विक्रम हवेली दिखाई देती है, जिसमें अजीबोगरीब चीखें और रहस्यमयी साए नजर आते हैं। हवेली के अंदर विक्रम सिंह की आत्मा उसे पुकारती है और वह उसे कहता है कि उसका काम अभी अधूरा है। सपना इतना जीवंत और भयानक होता है कि आकाश पसीने में डूबकर जागता है। उसे लगता है कि विक्रम हवेली का श्राप पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है और उसे एक बार फिर वहां जाना ही होगा। अब आकाश तय करता है कि वह एक बार फिर हवेली में जाएगा और पता लगाएगा कि आखिर क्या कारण है कि विक्रम सिंह की आत्मा अब भी उसे पुकार रही है। वह रिया से कहता है कि यह आखिरी बार होगा और अगर इस बार उसे कोई जवाब नहीं मिला तो वह इसे हमेशा के लिए पीछे छोड़ देगा। रिया उसकी बात को समझती है, लेकिन उसे चिंता भी होती है। वह आकाश से कहती है कि वह खुद को संभाल कर रखे और जल्दी से वापस लौटे। आकाश एक बार फिर से उस पुरानी हवेली में पहुंचता है। हवेली अब भी वैसी ही है, अंधेरी, रहस्यमयी और सन्नाटे से भरी हुई। उसे वहां पहुंचते ही एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती है, लेकिन वह अपने इरादे में दृढ़ रहता है। वह धीरे धीरे हवेली के अंदर कदम रखता है और उसे चारों ओर वही अजीबोगरीब आवाजें और छायाएं दिखाई देती हैं। आकाश हवेली के सबसे गहरे हिस्से में पहुंचता है, जहां उसने विक्रम सिंह की आत्मा को पहली बार देखा था। वहां उसे विक्रम सिंह की आत्मा फिर से दिखाई देती है, लेकिन इस बार उसकी उपस्थिति में एक अलग सी शांति है। विक्रम सिंह की आत्मा आकाश से कहती है, तुमने मुझे मुक्त किया, लेकिन मेरे साथ जुड़े कुछ और आत्माएं अब भी यहाँ फंसी हैं। उन्हें भी शांति दिलाने के लिए तुम्हें यहाँ आना पड़ा। आकाश समझ जाता है कि विक्रम सिंह की आत्मा के साथ जुड़े अन्य आत्माओं को भी शांति दिलाने की जरूरत है। आकाश एक मंत्रोच्चारण के साथ उस जगह पर अंतिम अनुष्ठान करता है। वह उन सभी आत्माओं से कहता है कि वे अब इस दुनिया को छोड़कर शांति में जा सकती हैं।
हवेली में अजीब सी ऊर्जा प्रवाहित होती है और धीरे धीरे सब कुछ शांत हो जाता है। आकाश को महसूस होता है कि अब हवेली का श्राप पूरी तरह समाप्त हो चुका है। अब वह वहां से बाहर आकर एक अंतिम विदाई के रूप में हवेली को देखता है। आकाश हवेली से बाहर निकलता है और उसे अब पूरी तरह से शांति का अनुभव होता है। उसे महसूस होता है कि अब कोई भी शक्ति उसे पुकारने वाली नहीं है। उसने हवेली के श्राप को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया है और अब वह अपने जीवन में सुकून से आगे बढ़ सकता है। आकाश अपने मन में सोचता है, अब यह अध्याय हमेशा के लिए समाप्त हो गया है। हवेली से लौटने के बाद आकाश का जीवन पूरी तरह शांतिपूर्ण हो गया है। अब वह अपने लेखन में पूरी तरह डूब चुका है और रोज नई कहानियां लिख रहा है। उसके मन में अब कोई डर या बेचैनी नहीं है। रिया के साथ उसके रिश्ते में भी विश्वास और समझ की एक नई परत जुड़ गई है। आकाश को लगता है कि हवेली का भयावह अतीत हमेशा के लिए खत्म हो गया है, लेकिन उसका यह संतोष ज्यादा समय तक नहीं टिक पाता। आकाश अब एक नई किताब पर काम करने की सोचता है, जिसमें वह इंसान के अंदर के अज्ञात और भय के बारे में लिखना चाहता है। उसे लगता है कि उसने खुद इन भावनाओं का सामना किया है और अब वह अपनी इस यात्रा के अनुभवों को पाठकों के साथ साझा कर सकता है। वह किताब का एक ड्राफ्ट तैयार करता है और उसकी कुछ झलकियां रिया को दिखाता है। रिया उसकी कहानी में दिलचस्पी लेती है और उसे प्रोत्साहित करती है कि वह इसे पूरा करे। एक रात जब आकाश अपनी नई किताब के कुछ पन्ने लिख रहा होता है, तो उसे अपने कमरे में अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसके पास खड़ा है। वह चारों ओर देखता है, लेकिन उसे कुछ भी नजर नहीं आता। उसे यह सब भ्रम लगता है, लेकिन कुछ दिनों बाद वह फिर से वही अनुभव करता है। धीरे धीरे उसकी जिंदगी में अजीब घटनाएं होने लगती हैं। कभी किसी दरवाजे का अपने आप बंद हो जाना, कभी कोई छाया नजर आना। आकाश अपने साथ हो रही इन घटनाओं के बारे में रिया को बताता है। रिया उसकी बातें सुनकर चिंता में पड़ जाती है। वह सोचती है कि क्या आकाश के अतीत का कोई हिस्सा अब भी उसके साथ जुड़ा हुआ है। रिया उसे समझाती है कि वह शांत रहे और इस पर ज्यादा ध्यान न दे, लेकिन आकाश इन घटनाओं से बेचैन हो जाता है। रिया उसे किसी विशेषज्ञ की मदद लेने का सुझाव देती है ताकि वह मानसिक और भावनात्मक शांति पा सके। आकाश एक पैरानॉर्मल विशेषज्ञ से मिलता है। वह विशेषज्ञ उसे बताता है कि जब कोई इंसान किसी श्रापित स्थान से गहराई से जुड़ा होता है, तो कभी-कभी उस स्थान की ऊर्जा उसके साथ रह जाती है। विशेषज्ञ उसे सलाह देता है कि वह कुछ अनुष्ठान और साधना करे, जिससे उसका मन शांत हो सके और उस ऊर्जा से छुटकारा मिले। विशेषज्ञ उसे यह भी बताता है कि कभी-कभी भूतपूर्व घटनाएं हमारे मन पर इतनी गहरी छाप छोड़ देती हैं कि वे खुद ब खुद फिर से प्रकट होने लगती हैं। विशेषज्ञ की सलाह पर आकाश एक विशेष अनुष्ठान करता है। वह अपने घर में धूप और पवित्र जल का छिड़काव करता है और मन ही मन शांति की प्रार्थना करता है। इस अनुष्ठान के बाद उसे अपने मन में थोड़ी शांति महसूस होती है। वह सोचता है कि अब शायद ये अजीब घटनाएं समाप्त हो जाएंगी, लेकिन यह शांति ज्यादा देर तक नहीं टिक पाती। उस रात आकाश को एक भयानक सपना आता है। वह खुद को एक अंधेरे जंगल में पाता है, जहां से विक्रम हवेली की धुंधली छवि दिखाई देती है। हवेली के दरवाजे पर एक काला साया खड़ा है जो उसे घूर रहा है। वह साया धीरे धीरे उसके करीब आता है और एक धीमी डरावनी आवाज में कहता है, तुम हमसे बच नहीं सकते आकाश। सपने से जागकर आकाश का शरीर पसीने से भीग चुका होता है। उसे समझ में नहीं आता कि आखिर वह कब तक इस डर से पीछा छुड़ाएगा। आकाश समझता है कि उसकी जिंदगी में यह डर हमेशा रहेगा, जब तक कि वह इसे पूरी तरह से स्वीकार न कर ले। वह अपने अनुभवों को अपनाने का फैसला करता है और खुद से कहता है कि उसने जो कुछ भी झेला वह उसे बदल नहीं सकता। अब वह इस डर को अपने लेखन का हिस्सा बनाने का निर्णय लेता है, जिससे वह खुद को इसके प्रति मजबूत बना सके। वह अपनी नई किताब में इन सभी भावनाओं और अनुभवों को विस्तार से लिखने का सोचता है। रिया भी उसे इस फैसले में सहयोग देती है और उसे बताती है कि उसके अतीत का यह डर उसे कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाता है। वह उसे कहती है कि इस कहानी को लिखना ही शायद उसकी मुक्ति का तरीका है।
आकाश अपनी किताब पर गहराई से काम करने लगता है और धीरे धीरे उसमें अपनी सारी भावनाएं उड़ेल देता है। कई महीनों की मेहनत के बाद आकाश की नई किताब पूरी होती है। इस किताब में उसने अपने अतीत, अपने डर और अपनी विजय की कहानी लिखी है। उसकी कहानी अब केवल डर के बारे में नहीं, बल्कि डर को स्वीकार करके उससे बाहर निकलने की ताकत के बारे में है। किताब प्रकाशित होती है और पाठकों के बीच बहुत लोकप्रिय हो जाती है। लोग उसकी कहानी को एक प्रेरणा के रूप में देखते हैं और उससे सीखते हैं कि कैसे अपने डर का सामना किया जा सकता है। आकाश अब पूरी तरह संतुष्ट है। उसने अपने अनुभव को अपनाया और अपनी कहानी से न केवल खुद को बल्कि दूसरों को भी प्रेरित किया। वह समझ गया है कि डर को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है उसे स्वीकारना और उससे कुछ सकारात्मक सीखना। आकाश और रिया अब एक साथ अपने जीवन को नए सिरे से जीते हैं और उनके बीच का रिश्ता और भी मजबूत हो गया है। अगर आपको आगे का एपिसोड देखना है तो हमारे साथ जुड़े रहिए। आगे आने वाले एपिसोड बहुत ही रोमांचक होने वाले हैं।